नमस्कार मित्रों। आज मैं मूलाधार चक्र के बारे में डिस्कस करूंगा। मैंने बताया था 7 चक्रों के बारे में पूर्व के वीडियो में। सबसे पहला चक्र मूलाधार, उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र। ये चक्र का प्रारंभ नीचे से होता है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, उसके बाद मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रांश चक्र जो सर के ऊपरी भाग में यानी कि आपके सबसे ऊपर होता है। मित्रों, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी पंथ हो, राम कृष्ण जपें, अल्लाह जपें, बौद्ध हो या जैन हो या सिख हो, गुरु साहब की आराधना करें, सारे धर्म मुख्य रूप से चक्रों को जागृत करते हैं। उनकी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारे फिजिकल बॉडी में जो चेंजेज बनता है वो चक्रों में ही बनता है। बहुत सारे ज्ञान योगी हुए हैं जो कर्म कांड पे नहीं भी विश्वास किए, ध्यान, मेडिटेशन, संगीत, गीत, जिसको हम लोग भक्ति योग कहते हैं, ज्ञान योग कहते हैं, ये भी माध्यम बने हैं चक्र जागृत होने के। मूल रूप से देखा जाए तो खुद को समझना, महसूस करना और अंतर मन में खुद में इन करना। अब कहेंगे खुद में इन कैसे कोई कर सकता है? ध्यान से, कंसंट्रेशन से। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा मस्तिष्क जो विचारों, भावनाओं और वायुमंडल में बहुत सारे सिचुएशन है जो हमारे तरंग को तोड़कर, तरंगों को डिस्टर्ब कर करके और ध्यान को तोड़ते हैं, उनका माध्यम बनते हैं चिंता। चिंता, माया, मोह, लोभ, मोह, क्रोध, अति उत्साही होना, ये स्वरूप जब बनते हैं, जब हमारे बॉडी में, मस्तिष्क में इनकी गतिविधियां चलती है तो हम एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सैकड़ों थॉट वन बाय वन जनरेट होते रहते हैं। ये नेचुरल है, सभी प्राणी, खास करके मनुष्य में, सभी मनुष्यों में ऐसा होता है। जब आप शांति से बैठते हैं, यहाँ तक कि किसी कार्य में भी रहते हैं, तो थॉट आता रहता है।
एक तरफ कार्य आप करते रहते हैं, दूसरे तरफ ये भी विचार चलता रहता है, इस कार्य के बाद मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे जाना है। ये थॉट प्रोसेस है जो चलता रहता है, ये ऑटोमेटिक होता है। हम सोचना नहीं भी चाहे फिर भी सोचते हैं, सोचा जाता है, ये आता रहता है। ये मेरे मर्जी से होता नहीं है, हम नहीं भी चाहे फिर भी विचार आते रहते हैं। समस्या हो या ना हो, विचार आते रहते हैं, सलाह भी आते रहते हैं। कभी किसी के बोला गया बात का दुख हो, या कोई उम्मीद हो किसी कार्य को होने की, जब कुछ भी नहीं हो तो पुरानी यादें आने लगती है, पिछले समय की बातें चलने लगती है दिमाग में। कुछ कभी अच्छे पल चलने लगते हैं, कभी भविष्य का प्रोग्राम बनने लगता है, ये करेंगे तो ये करेंगे। अब ये उड़ाने भविष्य वाली है, इसका तो एक कदम और है कि जो हमारे जीवन में रियलिटी नहीं भी हो उसकी भी कल्पनाएं होने लगती है। दिवा स्वप्न, स्वप्न ही कहा जाएगा। स्वप्न उसे हम कहते हैं जिसका वर्तमान में हकीकत परिदृश्य नहीं होता है। ऐसी बातें, अब मान लीजिए मैं सोच रहा हूं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो ये कर दूं, मुख्यमंत्री बन जाऊं ये कर दूं, जबकि मैं राजनीति में तो हूं ही नहीं। क्रिकेट खेलूं तो भारत को जिता दूं, वो तो हम खेलते ही नहीं है। दिवा स्वप्न। आप तैयारी इंजीनियरिंग का कर रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं आईआईटी कर जाऊं, चलो ठीक है, प्रयास हो रही है ना, चलो होगा, बढ़िया बात। आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, एक बेतुकी बातें भी कल्पना में आती है। खैर, ये ह्यूमन नेचर है, कहीं कम कहीं ज्यादा, किसी में कुछ विशेषताएं होती है, किसी में कुछ विशेषताएं होती है। कल्पना का दौर चलता रुकता रहता है। अब प्रश्न है, मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? देखिए, जब आप खुद को कंसंट्रेट करते हैं तो विचार के सिचुएशन को, ऑटोमेशन को, जो ऑटोमेटिक ब्रेन में आता है उसको रोकते हैं। क्या जबरदस्ती रोक देते हैं? नहीं, निर्विचार, निरुत्तर, निर्विचार। निरुत्तर क्यों? प्रश्न आपके ब्रेन में आते हैं, फिर आप उत्तर उसका अपने आप को खुद को देते हैं, लेकिन विचार ही नहीं आएंगे। निर्विचार होना। अब निर्विचार होने में ऐसा नहीं है कि आप बैठेंगे निर्विचार हो जाएंगे, प्रैक्टिस होती है, बैठना पड़ता है थोड़ी देर, विचार आते हैं थोड़े थोड़े, उसको अवॉइड करते हैं। इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो वो उसका दौर आगे नहीं चलेगा। जो आपके मन में विचार आया है, छोड़ो, हमको नहीं सोचना, आज मैं अपने लिए हूं, आज मैं अपने लिए हूं, सिर्फ अपने आप को महसूस करूंगा, कुछ मुझे कुछ नहीं सोचना। 5 मिनट 10 मिनट मैं कुछ सोचूंगा नहीं, फिर भी विचार आएंगे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लूंगा, वो विचार स्वतः हट जाएंगे। ब्लैंक, शांत मन, शांत चित्त, और उच्चारण ओ। ओ
बिल्कुल शांत चित्त होकर ध्यान महसूस करें मूलाधार चक्र, जिसका मंत्र है लंग। ल के ऊपर अनुस्वार बिंदु लंग। ओम लंग। ओम लंग। ये ऑटोमेटिक ध्यान कहाँ पर हो, तो हमारे रीढ़ की हड्डी जहाँ स्वाप समाप्त होती है वहां से जनेंद्रियां की बीच का जो स्पेस है वहां ध्यान को रखना है और मूलाधार चक्र जो प्रथम चक्र है उस पे ध्यान करना है। देखिए, आप इस प्रैक्टिस को लगातार करते हैं तो मैं फायदे घाटे प्रॉफिट लॉस की बातें तो बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि खुद को समझेंगे, खुद को जानेंगे, एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपका जरूर होगा। समस्याएं विचलित नहीं कर पाएंगी। जब मूलाधार चक्र का ध्यान लगाएंगे, मूलाधार चक्र में स्पंदन होगा, वाइब्रेशन, तो मूलाधार चक्र निश्चित रूप से आपका अच्छे से डेवलप करेगा। जैसे ही मूलाधार चक्र डेवलप करेगा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो अपवर्ड्स बढ़ेगी स्वाधिष्ठान चक्र की ओर, और धीरे धीरे क्रमशः एक दिन सहस्त्रांश चक्र तक पहुंचेगा। समय लगेगा, ये बात सही है, लेकिन ये भी बात सही है कि आप के मन में कभी प्रश्न आता होगा, मैं क्यों आया, क्या कारण है, क्या होगा। देखिए, हम माया से ग्रसित हैं। अब मैं ग्रसित से मैं निगेटिव इफेक्ट नहीं कह रहा हूं, प्रभावित हैं। प्रभावित पूरी तरह से हैं। अब कोई चीज अस्थाई तो है नहीं, सारे चीज क्षण भंगुर हैं, टेम्पोररी। कभी कभी लगेगा जीवन है क्या, क्या करना है। आप देखिए ना, अपने पिताजी को, दादाजी को टाइम पास करते करते गौर से थोड़ा समझिए, हर कोई को उस जगह पे जाना, तो फिर जीवन है क्या, कौन सा आनंद, क्या हम कर रहे हैं, क्या हमारा कार्य है, फाइनल क्या होगा। बहुत सारे जवाब, बहुत सारे सवाल मन में आते रहेंगे। निश्चित रूप से इन सबों का उत्तर आपको स्वयं से प्राप्त होगा। इस जर्नी में हम आगे भी मिलेंगे। ये एपिसोड चलता रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। बातें ऐसी होंगी और बहुत सारी बातें करने की इच्छा है आपसे, करना चाहता हूँ। शायद बहुत लोगों को ये वीडियो पसंद आए या नहीं आए, मैं नहीं जानता हूँ। मैंने अपनी बातों को रखा,